फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज वो गवर्नमेंट इस पोजीशन पे है कि वो पूरे अमेरिका को, पूरे यूरोप को फूड सप्लाई कर सकती है और पूरे जापान को घर प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है, हम शुरू से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आज हम अपने ही लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आटे की शॉर्टेज पाकिस्तान में नजर आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनकी वजह से आज वो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने ही कंट्री में फूड प्रोवाइड करने में नाकाम नजर आ रहा है। पब्लिक क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजाज शफी। क्या करते हैं सर मैं उबर ड्राइवर हूँ गाड़ी। जी जी अच्छी बात है। स्टडी भी करते हैं? जी स्टडी करता हूँ सर। एफएससी पढ़ रहे हैं? एफएससी फर्स्ट ईयर हूँ। एफएससी फर्स्ट ईयर। जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पाकिस्तान में फूड क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं? जी सर बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो महंगाई की कंडीशन है आजकल, तो गरीब का जीना हराम हो गया है। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी फूड क्राइसिस। नहीं सर, एग्रीकल्चर कंट्री होना एक अलग बात है। देखें जिस तरह रेट इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा भी एक ये दोस्त है तहसीन, अब ये पहले इसका रिलेशनशिप में नहीं था, अभी रिलेशनशिप में 10-10 रुपए मांग रहा होता है। इसकी कंडीशन इतनी पतली हो गई है। जी अच्छा, रीजन क्या है? मतलब अगर मैं हूँ पाकिस्तान की यूथ, आप हैं पाकिस्तान की यूथ, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। क्या रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे? हम किसी से सीखने की कोशिश नहीं करते। हम आराम से मिलते हैं तो मेहनत क्यों करे बंदे? मांग के आराम से मिल बात सुने, यहाँ पे ना जुम्मे के दिन ना ये नीला गुम्बद की जो मस्जिद ना बहुत बड़ी जमात होती है जुम्मे के दिन। तो ये हमारा भाई है तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5,000 से लेकर 7,000 तक कमाई होती है इसके। उसमें हफ्ता आराम से गुजर जाता है इनका। 7,000 में तो गुजर जाता है। और हाँ जी मजे करता है। लेकिन अभी तो 7,000 में इनका हफ्ता, लेट्स सपोज अगर ये ऐसा करते हैं गुजर जाता है, कल को शादी होगी, फैमिली होगी, तो तब 7,000 में फिर 50,000 रुपए मंथ, क्योंकि बच्चे होंगे इनके, कारोबार के लोग ज्यादा होंगे। पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है कि आप जॉब को छोड़ के, कोई प्रोडक्टिविटी को छोड़ के आप मस्जिद के सामने चादर बिछाओ और पैसे मांगो। तो यार जो ये पहले स्टार्ट में यही करते थे, अब इन्होंने छोड़ दिया है। फिर अभी ये फिर रोड पे आ गए। अब मेरे साथ ये भी उबर चलाता है। पाकिस्तान की यूथ आने वाले टाइम में आपको क्या नजर आ रहा है? सारे उबर ड्राइवर सर अच्छा रोजी रोटी है, मतलब आपका खर्चा निकल आता है आराम से। जी मैं तकरीबन दिहाड़ी 2,000-3,000 मेरा बन जाता है आराम से, और इसमें कोई मुशक्कत वाला काम भी नहीं है। बाइक है आपके पास। मैं खुद कहता हूँ कि इसके अंदर तो कोई बुरी चीज नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और साथ आप उबर भी चला रहे हैं, लेट्स सपोज अगर चला रहे हैं जी, जी। तो अच्छी बात है। एक आप पाकिस्तान के लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं। लेकिन नेबर कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दें। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑफिशियली आप कह रहे हैं? ऑफिशियल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं, कंडीशन आपके सामने है, जो बस एस्टेब्लिश अकल का तकाजा यही कह रहे हैं। ये तो हर एक को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑफिशियली तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये पठान है लेकिन इसका अक्ल है। देखिए हर बंदे को अक्ल है। मैं अब सराकी हूँ, स्कूटर हूँ, मुझे भी इतना अक्ल है कि यार समझ आ रही है, देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने सारी कंडीशन अब अंधे बंदे को नजर भी आ रहा है। मैं और आप देखते रहेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा, सड़क पे आऊंगा, पूछूंगा, आप ऐसे ही बस इंटरव्यू देंगे, कभी थोड़ा मजाक करेंगे, कभी थोड़ी सीरियस बात करेंगे और बस। गरीब बंदा क्या कर सकता है आप बताएं? अब अगर मैं आवाज उठाता हूँ, मेरी आवाज दबा दी जाएगी, आवाज के साथ कुछ और भी दबा दिया जाता है, मतलब गला दबा देते हैं, कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आवाज के साथ गला या कुछ और भी तो बात। जी जी, देखिए गरीब और हमेशा वो दबाए जाते हैं, गरीब और जो भी गरीब हो वो दबाया जाता है हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके? किसके ऊपर? इनके ऊपर जो इन्होंने बात किया उसे एग्री करते हैं? ये मेरा गुरुजी है, ये जो भी बोलते हैं मैं आंखें बंद करके, खानों को बंद करके मानता हूँ, सुनता हूँ और उसी राह पे चलता हूँ। भाई ने कहा था कि मांगने वाला काम इजी है, मैंने मांगना शुरू किया। अब भाई कहते उबर का काम अच्छा है। हमारे पॉलिटिशियन भी यही कहते नजर आ रहे हैं या करते नजर आ रहे हैं। देखो हमारे बड़े कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों फॉलो ना करें उनको? पाकिस्तान का मजाक नहीं बन रहा? नहीं क्यों, इजी देखे ना, ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की यूथ मांग रही तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना। हकीकत यही है। है। मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। क्योंकि सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा।
आप इतनी हल्की आवाज उठा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो थोड़ी नहीं नहीं सर, मैं हल्की आवाज क्यों, मैं किसी से नहीं डरता हूँ वैसे। तो देखिए गरीब की आवाज दबाई जा रही है, सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूंगा, फिर मैं अपने साथ वालों को बेहतर करूंगा, तो शायद सोसाइटी बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतर होगा। ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप देखने वालों के लिए या ओवरऑल यूथ के लिए? सर बस मैं तो यही कहूंगा, उबर चलाएं सारे, मैं भी उबर चला रहा हूँ, मेहनत करें, इसी में आपकी रोजी रोटी है। बाकी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना करें, कोई आईटी के हवाले, मेडिसिन के हवाले से बात ना करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मेडिसिन, मेडिकल या मेडिसिन, नहीं, इससे जो भी बोला इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंपल उबर ड्राइवर हैं, हम बस यही काम करते हैं। हमारे रिलेटेड तो यही है कि बस उबर चलाओ, मजे करो, रोजी रोटी। पाकिस्तान में उबर चलाओ या बाहर जाके चलाओ, ड्राइवर जहाँ चलाओ, रात को मजे भी करो अपने, हैं जैसे होता है, मतलब आके आराम से सो, रेस्ट करो। जितना मर्जी डेवलपमेंट की तरफ चला जाए, दुनिया में इकॉनमी जितनी मर्जी ग्रो होती जाए, हम जो दुनिया में हो रही है ना, पाकिस्तान में कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में कहाँ आपको आगे जाने, कट के रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया से साइड पे हो जाएंगे। कैमरा इधर नहीं। देखें जहां तक मुझे लगता है सोल्यूशन तो ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सिंसियर हो जाती है, अगर जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट मुसल्लत है, अगर ये हमारे साथ सिंसियर हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता ये क्राइसिस होंगे। ये आप देखें फूड क्राइसिस हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कराया कितने, और देखें हर जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो बाहर की सिटीजनशिप पर लेने के लिए रेडी है, कहीं की भी रेडी है। यार पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन उनको जाना बाहर चाहते हैं। उनको पता है कि सर रिसोर्सेज ही नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज कमर जावेद बाजवा जिंदाबाद। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। नो डाउट बहुत सी बातें शायद इन्होंने मजाक के मूड में की हैं, लेकिन उस मजाक के एलिमेंट में भी बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक बातें। सीरियस कह रहे थे कि भीख मांगना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, सीरियस मूड की बात, सबसे पहले बात यह है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कानून की बालादस्ती हो तो फौज या जितने भी मतलब पनिशमेंट वाले हैं ना, वो सियासत से निकल जाएंगे। जब वो सियासत से निकल जाएंगे तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है वो ओपनली सोचेंगे, उनके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा, प्री प्लान इस मुल्क पे नहीं आएंगे। उसके बाद वो लोग अवाम के फलाह व बहबूदी के लिए स्टेप्स उठाएंगे। जो हम अगर लास्ट पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि वो कहता है, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये नाइस भाई, नाइस। फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन बाबू। जैन बाबू, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन चले ठीक है। टांके लगा के लोगों को आपस में जोड़ता हूँ यार, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, लाजमी तो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ये हमने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा, कॉलेजेस की बुक में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी फूड शॉर्टेज पाकिस्तान में हो रही है। क्या रीजन है इसका? भाई बाहर ना भेजो, बाहर ना भेजो। मैं अगर कहूँ कि हमें तो बाहर से फूड अभी आ रहा है, हमें तो बाहर से वीट आ रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको? यार बेसिकली कुछ ऐसे मामला भी हैं, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया, फ्लड की नजर भी काफी चीजें जो हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी अब जो किसान है ना, किसान जमीनों को सेल करना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि खाद महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, मोटरवेज वगैरह वहां से गुजरना शुरू हो गए। लोगों के अंदर हवस आ गया है कि भाई साड़ी जमीन मोटरवे जाएगी, 80 करोड़पति हो जाएंगे। मतलब ये पाकिस्तान का जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान का इंडिविजुअल है, वो अपनी जेब का सोच रहा है, पाकिस्तान का नहीं हम सोच। देखो भाई पाकिस्तान का वो बंदा सोचेगा जो मुहिब्बुल वतनी होगा, ठीक है। यहाँ पर नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर बंदा, अगर मैं आपको ही कहूँ ना कि यार आप ये चैनल छोड़ो, आपको आप यहाँ से 50,000 ले रहे हो, मैं दूसरी जगह आपको जो वो 1 लाख रुपए में नौकरी लेकर दे देता हूँ, आपने बोला ना वो ठुड्डा मारो यार, चलते हैं आगे। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसा 1 लाख रुपए में नौकरी लेकर दे देता हूँ, आपने बोला ना वो ठुड्डा मारो यार, चलते हैं आगे। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसा ना करूं। अच्छा ये बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान तो एक दिन, अभी तो हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं, इनडायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं। लेकिन एक दिन अल्लाह ना करे ऐसा आएगा कि जब हम अपनी अना में या अपनी खुद गर्जी में पाकिस्तान की पब्लिक इतना इन्वॉल्व हो जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी बाशऊर है और पढ़ी लिखी है, बाशऊर भी है, पढ़ी लिखी भी हाँ, है, और फिर भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी करती है। नहीं 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 नहीं, देखें अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जहाँ पढ़े लिखे होते हैं ना वहाँ जाहिल लाजमी होते हैं, जहाँ जाहिल होते हैं ना वहाँ पर जाहिर सी बात है पढ़े लिखे भी होते लेकिन हैं। देखिए मेजोरिटी जाती है कि मेजोरिटी क्या कर रही है, पाकिस्तान के जो मेजोरिटी है वो क्या कर रही है, अपनी जमीनों के साथ लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल्स की बात है, हर एक की अपनी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसमें पाकिस्तान की अगर बात करें, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की, अदारों की, या पब्लिक की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए? दुनिया में जो चीजें डेवलपमेंट की तरफ हो रही हैं हम उनसे सीखें, उन्हें देखकर पाकिस्तान को आगे लेकर। मेरे प्यारे भाई, पढ़े लिखे हो, बाशऊर भी हो, आपको इसका बाखूबी अंदाजा होना चाहिए कि भाईजान गवर्नमेंट जो है ना वो करता धरता दूसरे लफ्जों में माई बाप है, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? गवर्नमेंट आपको लगता है कि आपको लगता है सिर्फ गवर्नमेंट माई बाप? सुनो सुनो क्या अदारे? सुनो सुनो, इदारों को देखो जी, इदारे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एवं हर चौथा बंदा माइक उठा के इदारों को क्यों बदनाम करना चाह रहा होता है? मैंने तो सवाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि इदारे इदारे अल्लाह माफ करे, इदारों को इस चीज से क्या लेना देना है? इदारों को इस चीज से क्या लेना देना ना? इदारे तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई लोग इदारे शायद काम नहीं लोग करने जो लोग देते। ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, जो लोग स्टैब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो लोग अपने इदारों को गलत कहते हैं वो खुद गलत है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ भाईजान, डीजल सस्ता करो, ठीक है, किसान को रिलीफ मिलेगा। खादें सस्ती करो, किसान को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। जमीन जो है जरखेज तब होगी जब उसमें पानी जाएगा। जब भाईजान डीजल ही नहीं आएगा, खादें सस्ती नहीं होंगी, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले खादें नहीं होती थी, ठीक है, गोबर के जरिए जो है वो मिक्स करके, गोबर को सुन लो, गोबर को मिक्स करके मट्टी में जो है वो अच्छे तरीके से उसको तैयारी दी जाती थी, वो जो भी है, ठीक है, तैयारी दी जाती थी और उसके जरिए जो है वो अच्छी फसल जो है वो उग जाती थी। अब क्या होता है? अब हम लोगों ने अपने बच्चों को सिरिलैक पे लगा दिया हुआ। पहली माएँ गुट्टी देती थी, अब आपको गुट्टी का पता ही नहीं होगा, ग्राइवेटर का तो पता ही नहीं होगा। सुन ले ना सुन ले, यहाँ सवाल किया तो सुन ले। पहली माएँ गुट्टी देती थी, ग्राइवेटर देती थी, लाइक ऐसी ऐसी चीजें देती थी, या फिर मतलब बच्चों को भाप दिया करती थी। गत्ता होता था, साइडों पर दो छोटे छोटे पिल्लू होते थे, उनके ऊपर उनका सर रख के सीधा किया जाता। अब क्या होता है? माँ बेचारी मोबाइल में लगी हुई है, बच्चा कहीं और लगा हुआ। सेम यही सिचुएशन है। हुकूमत हमारी जो है वो, गवर्नमेंट हमारी जो है वो अपने खेलों में मसरूफ है और महंगाई जो वो अरूज की तरफ जाती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है। ओ प्यारे भाई, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इदारे इन्वॉल्व है? इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट है? इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसके बारे, देखो छोटी सी मौका देंगे। मुझे एक बात भूल जाएगी, बोलो आपने बोला डीजल सस्ता होना चाहिए, डीजल आना चाहिए। खान साहब डीजल लेने गए तो अच्छा। उन्हें क्यों हटा दिया गया? रशिया से डीजल लेने गए, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। आपको किसने कहा खान साहब डीजल लेने के? खान साहब कंटेनर चलाते हैं, खान साहब ड्राइवर हैं। ये अगर हम नहीं। ऐसी बात करेंगे, यार मतलब भाई डीजल- वही बच्चों आप- वाली क्या बातें आप इसे कि disagree कर रहे हैं कि बच्चों हम वाली पेट्रोल बातें। लेने की फूड पांडा वाला जो है ना वो मेरे लिए खाना लेने गया, और भाई वो डिलीवरी बॉय है, उसने आपके लिए सच कड़वा होता है। सच जो है, अभी ये यूट्यूबर बोल रहे हैं तो इनको सच कड़वा लगता है। आदमी नहीं सुधरेगा यार, ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाला, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना। खाना लेने जाना है, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। आपने मंगवाया, आपका पैसा है, आपको जो सूट करेगा आप वो खाओगे। मुझे यहाँ पर, अब मैं हाफिज उस कारण पर बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर अगर किसी भी कोई भी फ्लेवर अच्छा लगेगा मैं वो मंगवाऊंगा, ना कि वो जबरदस्ती मेरे मुंह में लाके केले का मिल्क शेक तो दे नहीं देगा, मैंगो का तो दे नहीं देगा। जो मंगवाऊंगा मुझे वो मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है? खान साहब अगर गए थे ना, खान साहब अगर गए थे तो खान साहब ने ले आए, रशिया से तेल आ गया। यही तो बात कर रहा हूँ, उन्हें हटा दिया गया। मेरी आप बात नहीं, अब जज्बाती हो रहे हैं सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्हें क्यों हटा भाई दिया गया? मैं जज्बाती क्यों होगा? हटा क्यों ना दिया? तो मैं कोई, सुनो ना, हटा क्यों दिया गया? ये सवाल मुझे बताएं, वो मतलब इसका जवाब दें। तो वो आपने बोला ना डीजल अच्छा, सस्ता होगा हाँ, तो बेहतरी हाँ, आएगी, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा। लेकिन डीजल कैसे सस्ता होगा? पाकिस्तान में तो डीजल निकल नहीं रहा, हमने रशिया से लेना, या सऊदी ऑयल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। तो वो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हेड ऑफ स्टेट हो, वो बात करता है रशिया से तेल लेने की, तो उसे जो उनसे सैंक्शंस की वजह से हटा दिया जाता है। अब दो सवाल है, दोनों में से जवाब किसका दूं? दोनों का खान साहब को हटाने का या डीजल का? दोनों का वो लिंक करते हैं ना। आप खान साहब वाली बात कर रहे हैं। खान साहब को भाईजान क्यों हटाया गया?
ठीक है, ना तो मेरा ताल्लुक है पॉलिटिकल, ठीक है, ना तो मेरा कोई किसी और किस्म का ताल्लुक, लाइए 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 रख लीजिए, ठीक है, ना तो मेरा किसी और किस्म का ताल्लुक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात बताता हूँ, जो खान साहब से पहले मियां साहब उतरे थे उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था? उनसे पहले जब जरदारी साहब उतरे थे उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था? सुन लो अब, ठीक है। उससे पहले आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनको क्यों उतारा गया था? उससे पीछे चले जाओ, आपके परवेज मुशर्रफ साहब थे, ठीक है, बेशक वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे थे, ठीक है, और वो पाक आर्मी के मतलब करता धरता भी रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब देखो टेन्योर कंप्लीट होना। अब आप लोग जब किसी का टेन्योर कंप्लीट नहीं होने देते ना तो होता पता क्या है, इंतजार पैदा होता है। मेरा सवाल का जवाब अथेंटिक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों हटाया गया, मेरा बस ये सवाल है। आप उसके ऊपर ये बता दें इस वजह से वो परफॉर्म नहीं थे ठीक कर रहे या किसी इदारे ने इन्वॉल्वमेंट की, ये बात करें। मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि उससे पहले मुशर्रफ ने, उससे पहले यूब ने, उससे पहले भुट्टो ने क्या, मेरा तो ये मेरी नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी, मेरी नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी, क्योंकि आप भी देखे पढ़े लिखे हो ना, इसी दुनिया में रहते हो ना। 3.5 साल में क्या किया? सेव कर दिया जो 2015 में नवाज शरीफ देके गया था। उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं, वो जो 8-10 हजार रुपए दे रहा था, वो कौन सा था? वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा भाईजान ये जो मुझे बताइएगा, अब आपने जवाब देना है इस बात का। अब आप ये मेरा काम जवाब देना नहीं, मेरा काम सवाल करना, लेकिन आप सवाल करना नहीं, जब बहसो मुबासा हो रहा था ना उसमें सवाल का जवाब भी दिया जाता है। पूछे मेरे पास नॉलेज होगा। अब ये बताइएगा जो पैसे इकट्ठे हुए थे इसके डैम्स के, वो किधर है? ऑथेंटिक न्यूज के साथ मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मोबाइल निकाले अगर आपका नेट चल रहा है, वो डैम के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं वैसे बात वो हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मीडिया पे ना आए तो लेता सर वो ये बताइएगा, ये थोड़ा साइड पे कीजिएगा, वो ये बताइएगा जो 1380 अरब आई थिंक मुबैना तौर पर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो फंड आया था वो किधर गया? वो सलाबत खान के मकान माशाल्लाह उनको नौकरियां भी मिल गई, उनके मकान भी बन गए यार। क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब को, शबाशी साहब को, वो तो इस गवर्नमेंट में है ना, फ्लड इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट में आया, वो इमरान खान नहीं फ्लड इनकी गवर्नमेंट में आया तो उसने फंड किसने इकट्ठे किए थे? 1380 अरब किसके? ओ भाई मारो, ओ मेरी टेलीथॉन के थ्रू, ठीक है ना, क्लियर भी करें। आ गई ना समझ, आ गई ना। हाँ वो किधर गया? ठीक हो गया, उनके मुताबिक उन्होंने लगाया होगा। लेकिन मैं बात को वाइंड अप करता हूँ, मेरा जो काम है वो ओपिनियन लेना है, मेरा काम किसी को गलत या सही कहना नहीं है। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं भी यही काम करता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ, ठीक है, और मैं भी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ चेहरे फेस करता हूँ। आपको एक चीज बताऊं, आप ये काम कर रहे हो, माफी दे, आप भाई भी हो, ठीक है, सॉरी टू से आप ये काम कर जरूर रहे हो, लेकिन आप एक बंदे की फेवर में कर रहे हो, कह रहे हो आप, तब से तो खान साहब जप रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कोट किया जाता है, मैंने किसी की फेवर में बात नहीं की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को कहना हो तो उसके लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुबैना तौर पर, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इत्तलात के मुताबिक, तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि भाईजान हो सकता है। मैं भी ये कहता रहा हूँ कि लोगों का कहना है, मैंने अपनी बात नहीं की, लेकिन फिर भी बहस करना मकसद नहीं है। हाँ। इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई, मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, कुछ एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा खान साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, मेरा मियां साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई TLP से, कोई PP से, कोई जमात इस्लामी से, इन सबसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है, पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है, बेशक वो नून लीग है, बेशक वो काफ लीग है, बेशक वो अली से लेके ये लीग है, जो भी है। आपके ख्याल में वैसे कौन सी पार्टी? मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी बेहतर है? मेरे ख्याल से पब्लिक ओपिनियन ना, मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम ना सिर्फ कायदे आज़म पार्टी जो ना वो सबसे बेहतर है। पता है कौन? काफ लीग? नहीं, ये वाली पार्टी इस टाइम सबसे बेहतर है। आप इसे वोट देंगे? मैं इसको वोट देता आ रहा हूँ भाई, आप भी इसी को वोट देने के लिए इस टाइम रात के 1:30 बजे भाई पब्लिक ओपिनियन करने के लिए निकले हो। आपने जवाब दिया कि आप किसको वोट देंगे। अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान मुनीर। मोहम्मद नुमान, क्या करते हैं आप? मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और ठीक हो गया। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फूड के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में फेमस है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पहले तो ये बताएं, एग्रीकल्चर कंट्री हो और किसी दूसरे कंट्री से उन्हें वीड इंपोर्ट करनी पड़े, कैसा लगे?
हाँ नहीं बिल्कुल ये बात तो नहीं ठीक ना। इवन कि हम एक एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर कंट्री है और दूसरे ममालिक के हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चर का रेट है वो बड़ा ज्यादा है, लेकिन हम उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अभी इंडिया से खबर आई है, उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है, वो पूरे जापान को जो सा घर बना के दे सकती है। मतलब एक इतनी वो ज्यादा वो अपना जो सा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या रीजन है इसका? हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उनका विजन क्लियर है, उनका विजन क्लियर है हर चीज के मामले में। और हमारा विजन क्लियर नहीं है, हम किसी चीज को लेकर नहीं चलते। एक मतलब करंट पॉलिटिक्स ले लें आप, इसमें भी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना, जिसकी वजह से ये मामला जो है एग्रीकल्चर के फूड क्राइसिस के ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विजन की आपने बात की, नो डाउट मैटर करता है। देखें इंडिया की आबादी कितनी आप बताएं? हाँ इंडिया की आबादी हमारे से ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब है उनकी आबादी। 1 अरब 40 करोड़ से भी प्लस है, हाँ, या जी, 1 अरब 40 करोड़ आप कह लें। वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं। हमारी टोटल आबादी 24 करोड़ या 25 करोड़ है, यहाँ पे फूड क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना उनका हर चीज को लेके विजन क्लियर है, हमारे इधर विजन ही नहीं क्लियर हो रहा। हम अपनी पॉलिटिक्स से निकले तो हम अपनी जो एग्रीकल्चर उसको सही तरह यूटिलाइजेशन करें। विजन उनका कब क्लियर हुआ और हमारा कब खराब हुआ, और हमारा विजन कब क्लियर होगा? देखिए 1947 में सफर इकट्ठे स्टार्ट किया और बड़े लोगों से मैं यही रोता हूँ कि वजह किधर आके हम खराबी का सामना हमें करना पड़ा, किधर आके हम अपने ट्रैक से हटके, क्या ऐसा मसला आया कि पाकिस्तान जो उनसे आज ये कहता नजर आ रहा है जी वो इसलिए कि उनका विजन क्लियर है। भाई उनका विजन कब क्लियर हुआ? हाँ नहीं, उनका विजन शुरू से ही क्लियर था। हमारा देखिए, हमारा जो विजन है ना वो देखिए अब सारी जगह लगा लें, किसी जंग में भी हमारा कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि हमने एक बेहतरी दिखाई हो। वो हमेशा डिटर्मिनेड है हमारा, हम एक डिटर्मिनेशन के साथ नहीं लेकर चले। हमारी जो सी हुक्मरान है या ऐसी जो सी भी ताकतें हैं, लीडरशिप है, वो डिटर्मिनेशन के साथ नहीं चली, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और आने वाले मजीद दिनों में लग रहा है कि ये हालात और खराब होंगे। आपको न्यूज बताता है, जो आप बोल रहे हैं लग रहा है, अभी जो बजट आ रहा है उसके अंदर ये बात हो रही है कि फूड की प्राइस बढ़ेगी, इवन आटे की प्राइस बढ़ेगी। पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ेगी। एक साइड पे पाकिस्तान में खबर है कि आटे की कीमत बढ़ेगी, दूसरी साइड पे नेबर कंट्री में कीमत है कि हम अमेरिका को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर कमेंट तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वो देने खुद ही होगा। कमेंट आप पब्लिक की एक ओपिनियन होती है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। देखिए हमें अपनी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए। इवन के अवाम को अवेयरनेस के अंदर शामिल होना चाहिए, उसको इनटेक करना चाहिए और अपने हुक्मरानों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से वो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे कुछ। अच्छा, एक मसला पाकिस्तान में आपके ख्याल से ये भी नहीं है कि जो अवेयरनेस देना चाहता है या जो सच दिखाना या बताना चाहता है उसे ये कह दिया जाता है कि भाई ये सच को झूठ और झूठ को सच कह दिया जाता है? हाँ बिल्कुल आपको ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, हम क्राइसिस का सामना करते रहेंगे, जो वो मुश्किलात का सामना। हाँ ये अवाम को यूनाइट होना पड़ेगा, अवाम को एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, ना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म्स का जो सही वर्ड यूज कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हमारी जो सी प्लेटफॉर्म वो डिफरेंट है प्लेटफॉर्म से। अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे मामला ठीक होंगे। यूथ को भी ट्रैक मिलेगा। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आपने बोला, आपकी सैलरी, मतलब मैं ये नहीं कहता आप एग्जैक्ट फिगर बताएं, कितने डिजिट सैलरी आपकी? हाँ मेरी तो आप कह रहे 5 डिजिट भी नहीं है, 5 डिजिट भी सैलरी नहीं। लगता है कि ये जब 5 साल आप यूनिवर्सिटी में मेहनत करते हैं, उससे पहले 16 साल की अपनी एजुकेशन है और फिर जॉब प्राइवेट है गवर्नमेंट? हाँ प्राइवेट जॉब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर पाकिस्तान में किस तरह की लाइफ मोस्टली गुजारा? नहीं कोई ऐसी अच्छी लाइफ नहीं है। देखे ना, हम अपने यूथ को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक हो गया, हम अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं ला रहे, जिसकी वजह से हमारी जो है वो प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, हर एक चीज की प्रोडक्टिविटी कम हो गया। देखे ना कि आजकल का जो सा यूथ है वो क्या चाह रहा है, उसको हम हमारी जो सी गवर्नमेंट है या पाकिस्तान है यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसीलिए तो यहाँ पे उसको अपना फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा है, बाहर जाता जा वो बाहर चली जा रही है। अगर सारे बाहर चले जाएंगे तो इधर कौन काम करेगा? इधर वो कैसे पूरा काम करेंगे जो पहले से करते तो पहले से करते आ रहे हैं। जो नई सोच है
मुझे वो डेवलप ही नहीं होगी। पुरानी सोच के साथ ही आप एक किसी सिस्टम को लेकर चलेंगे तो फिर ये कैसे सिस्टम इन्हांस होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। वहां से इंडिया से या कोई भी नेबर कंट्री है अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया खास तौर पे इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे साथ स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। और उनकी बहुत सी चीजें हमारे साथ मैच करती हैं, जुबान मैच करती है, थोड़ा बहुत मेंटेलिटी मैच करती थी, अब तो शायद डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा सोच में फर्क आ चुका है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ वहां पे अगर कुछ बेहतर हो रहा है अडॉप्ट करना चाहिए, या ये सोचना चाहिए नहीं नहीं वो तो दुश्मन है उसका तो नाम ही ना लो। नहीं देखिए जी, ये बात नहीं होती। देखिए अगर वहाँ पे कोई अडॉप्टेशन की जा रही है और आपको चीज का इल्म है तो आपको भी करनी चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी में किसी हाँ, मैं वही बात करने लगा। देखिए वो टेक्नोलॉजी में आया कि वो सबसे पहले ही था, ठीक है, वो आईटी में क्या वो आईटी में क्या इंडिया शुरू से ही सबसे पहले आईटी में क्या इंडिया शुरू में ही था पहले? नहीं ना, वो अब है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही आवाम को, अपनी ही यूथ को यूटिलाइज किया, ठीक हो गया, और आज वो वाकई ही उस मुकाम पर पहुंच गए। हम ये है कि हम उस तरफ आ नहीं पा रहे, सीखने की भी कोशिश नहीं हम करते। तो सीखने की कोशिश नहीं करते। मैं तो खुद पे लेता हूँ। मैं तो ये इल्जाम मुझे कोई अगर कहे ना, कि मैं तो ब्लेम अपने आप को भी देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा। वो क्या हो रहा है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे खुद क्रिएट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म। खुद क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होंगे, मैं जो मर्जी चूज करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं कोई काम करूंगा, मैं कोई ऐसी भी चीज करूंगा। शायद पाकिस्तान के लिए नहीं, फिर आप शायद अपने लिए सोचेंगे। बिल्कुल यही बात वहाँ है। पे वो अपने कंट्री के लिए सोच हाँ बिल्कुल, फिर तो सामने बात है ना कि मैं अपने लिए सोचूंगा ना। मैं ये सोचूंगा भाईजान ये इधर मैं लेट पर इसको क्या दूंगा। मैंने प्लेटफॉर्म खुद ढूंढना है, मैंने हाँ। मेहनत खुद करनी हाँ, है, मुझे बिल्कुल मेरा ऐसे। कंट्री कुछ नहीं दे रहा, तो मैं हाँ, जो भी बिल्कुल। करूंगा वो अपने लिए करूंगा। हाँ यही ना। हाँ, इवन के मेरे अंदर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं, लेकिन वो क्या है कि सिस्टम ही नहीं क्रिएट है, एक सिस्टम ही नहीं। हमारी सोच में और उन यूथ की बात कर रहा हूँ, हाँ। हमारी पाकिस्तानी यूथ की सोच में और इंडिया की यूथ की सोच में कोई फर्क होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमारी सोच अच्छी है, लेकिन वही बात आ रही है कि हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हमारी प्लेटफॉर्म। सोच अच्छी का क्या, लेट्स सपोज अगर अच्छी हाँ। है, मुझे ये लगता है कि सोच अच्छी का सामना या सोच अच्छी का अगर एक एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल वो होती है कि ग्रो कौन कर रहा है, तो जो को ग्रो कर रहा है मेरे ख्याल से सोच पॉजिटिव उसी की होती है, ठीक है। लेकिन आपने बोला हमारी सोच अच्छी है, तो क्या फायदा उस सोच अच्छी का कि हम पाकिस्तान को कुछ दे नहीं पा रहे? बिल्कुल, मैं तो आपको पहले कह रहा था कि मैं इसका ब्लेम खुद को भी देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करूंगा, अपनी सोच खुद डेवलप करूंगा, ठीक हो गया ना, तो वो डिवाइड हो जाएगी ना ये बात। जी तो दोस्तों ये थी आज तो ये था। और ये लोग हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जो ये बताया ऐसी ये स्पीच जो दिया कि जो इंडिया पूरी दुनिया को, यूरोप अमेरिका पूरी दुनिया को खिला सकता है, इतना क्षमता रखता है इंडिया। तो गलती थोड़ा ना है भाई, सही तो है। कितनी जनसंख्या है यूरोप में अमेरिका में समझ रहे कुछ? इंडिया है ना, और इंडिया को हिंद बोला जाता है, समझ रहे हो। और इंडिया, वो गाना नहीं आपने सुना होगा, मिट्टी मैं मुझे याद नहीं। तो ये इंडिया, मेरा ये कहना है इंडिया है। और इंडिया ऐसा नहीं, ये ऊपर बहुत जो है ना ठीक ठाक। और जो अभी दिए हैं ऐसे स्पीच, तो वो कोई गलत नहीं है। 80 आपने बताया, मैं तो कहता हूँ 100 करोड़ आदमी को ना अभी खाना खिलाया जाता है ना, उसको दाना, चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया है ना, नमक हो गया, तेल हो गया, यार कितना कम है, नाम लो, हर चीज़ दिया जाता है आदमी को, पता है। और हमारे देश में सब आदमी को दिए जाते हैं ना, इतने 100 करोड़ आदमी को दिए जाता है। आपने तो 80 को बताया ना, मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ आदमी को जो है दाना दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है ना। तो वो आदमी उसकी लाभ उठाते हैं। उतना ही नहीं, ऐसा सिर्फ दाना पे आप क्या बात करते हो यार। ऐसी ऐसी चीज़ है जो आपने तो कभी सोचा भी नहीं। आप लोगों को कभी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया ना, ये सब चीज़ का। ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप लोग को अभी, आप लोग इसलिए जान रहे हो ताकि अभी जो है ना सोशल एरिया नेटवर्क, मतलब सोशल मीडिया का ना जमाना आ चुका है ना। और आदमी को, छोटे छोटे बच्चे को, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक छोटे छोटे बच्चे को ना एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता है, और उनके साथ एक इंटरनेट तो होता ही है ना। फेसबुक चलाना जानता है, व्हाट्सअप चलाना जानता है, इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो देखते हैं, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इसीलिए आज जो है ये जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज़ आदमी को ये पता चल चुका है और चल रहा है, वरना कहाँ चलता। अगर ये मीडिया की जमाना नहीं होती तो नहीं चलता। तो इसलिए, क्योंकि आपका जो मीडिया है, खास करके
पाकिस्तान का, वो मीडिया कभी भी आज तक सच्चाई आप लोग को नहीं बताया। दूसरी पॉइंट आपकी, जैसे मैंने बताया, आपकी हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को भी चेंज कर दिया है। तो ये मेरा था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी लगे कर देना। जय हिंद भाई।